आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है। ये इसमें टोटल 4 एमसीक्यूज है, ये बना लिया। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं बनाया? ये देखिए, तो ये समझ नहीं आया क्या चीज? नहीं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसका बताओ मुझे, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है। इसके 4 एमसीक्यूज है, किस किसने बना लिया है? भाई कुछ जवाब तो दो भाई। ये पूरा सिंपल फॉर्मूला है, ये इसमें कुछ सॉल्व थोड़ी करना है, सही है। सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लगाना था, आंसर आ जाएगा। तो कोशिश ही नहीं किया होगा ना आपने। खोल के भी नहीं देगा, फिर आपने फिर ई कैट में क्या सोच के एडमिशन लिया? आखिर में चले जाना ऐसी बिना प्रिपरेशन के, चले जाना एग्जाम देने, कोई फायदा तो नहीं है ना फिर आपके पढ़ने का। भाई ये आर्ग्यूमेंट मैं नहीं करवा रहा हूँ, सही है, ये आप खुद करोगे आप। अच्छा भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। 1 देखो आप, अब पीडीएफ भी ओपन कर लो। कौन सा गाँव है आपका? कौन सा गाँव है? गाँव, विलेज। अच्छा, आर्ग्यूमेंट के 4 सवाल है, बहुत आसान है, सही। अगर आप फॉर्मूले को सिर्फ फॉलो करो, ये चारों बन जाएगा। अभी आ जाओ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉब्लम नंबर 20। अच्छा, इसमें जो है ना, ये जो सीरियल नंबर है, ये पहले था गलत, इसको सर ने सही कर दिया। अगर आप देखो, सही है, सीरियल नंबर आपका 1 से स्टार्ट है और ये कंटिन्यू है। भले से टॉपिक चेंज होगा, लेकिन सीरियल नंबर वही 1 से ही स्टार्ट होगा, सही है। पहले गलती ये थी कि हर टॉपिक का सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अगर आप आंसर की में देखो तो आंसर की में आपके पास 1 to 40 का आंसर की होगा, सही। अगर किसी चैप्टर में 50 एमसीक्यूज है तो 1 to 50 का आपका आंसर की होगा, सही है। अपने पीडीएफ में देखो ना, इसको मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई नहीं हुआ है। ये आपने डाउनलोड किया हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ है, उसी को ओपन किया है। भाई देखो, ये मैंने वही ओपन किया है, सही, आपके ग्रुप में जो शेयर किया गया है। इसमें हमारे पास है 22 है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है 20 है, प्रॉब्लम नंबर 20। देखो प्रॉब्लम नंबर क्या है उसका। नेट नहीं चल रहा आपका? तो अपडेट हुआ है भाई, सर ने खुद कहा है वो ये अपडेट हुआ है। चलो, वो सीरियल नंबर आपका अपडेट हो जाएगा, अगर आपको अभी नहीं लग रहा है तो ये अपडेट हो जाएगा आपका, सही। वैसे सर ने अपडेट कर दिया है, अगर आप सर से पूछना तो सर ने इसको अपडेट कर दिया। अच्छा, नंबर 20 देखो, लिखा हुआ है इफ 2x - 1 प्लस 3y प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 4 - 5 - 4 आयोटा, 5 - 4 आयोटा, देन x, y इज, सही। हमें x, y नहीं, x और y की वैल्यू बतानी है। सही है। देखो, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू बतानी है, सही। तरीका ये होता है, आपको इक्वेट करना पड़ता है, सही है। जैसे कि लेफ्ट का जो रियल पार्ट है वो राइट के रियल पार्ट के इक्वल होता है, और लेफ्ट का जो इमेजिनरी पार्ट है वो राइट के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 2x - 1 किसके बराबर है, 5 के, और 3y + 2 किसके बराबर है, -4 के, सही है। सिर्फ आप आयोटा को छोड़ दो, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इक्वेट करोगे ना तो 2x - 1 ये बराबर है किसके, 5 के, और 3y + 2 ये किसके बराबर है,
-4 की, सही है। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, -1 को शिफ्ट करो आप, -1 को शिफ्ट करो, +1, 5 + 1 6, सही है। इसको आप कैंसिल कर दो, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, सही है। अच्छा अब क्या करना है, यहां से y की वैल्यू निकालनी है, +2 को शिफ्ट करेंगे तो -2, -4 -2 -6, कैंसिल कर दो, 3 1 3, 3 2 6, y की वैल्यू -2, सही। तो हमारा आंसर बन रहा है 3, -2, 3, -2, ऑप्शन पीडीएफ में ही देख लो ना आप लोग, काम करते हैं ना, तो इसको हटा देते, सही है। लाइट ऑन करवा दूं, सर को बुला लो। ऑफ कर दो। सीरियल नंबर तो सही कर दिया ना आपने, सीरियल नंबर जो है क्वेश्चन का। अच्छा इनके पास तो सही होगा ना सीरियल नंबर। अच्छा भाई, ये हो गया हमारे पास 20, 21 देखो, बस इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, पहले टर्म देखो फॉर्मूले में ओपन हो रहा है, कौन से फॉर्मूले में, a - b का होल स्क्वायर, ये आप ओपन कर लोगे। फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर -6 से मल्टीप्लाई होगा, सही। एट द एंड क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर बताना है। आंसर क्या आ रहा है इसका, ऑप्शन डी। अच्छा इसमें ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं होता, ये आपने बिल्कुल डायरेक्ट करना है। जितना डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो आप उतना डायरेक्ट सॉल्व करो। नहीं कैलकुलेटर में नहीं होगा, कैसे दिखाओ कैलकुलेटर कहाँ सोचते, ये देखो फर्स्ट कॉपी में ही हो जाएगा सब, फर्स्ट कॉपी है तुम्हारा। तुम्हारे पास फर्स्ट कॉपी है, अच्छा भाई 20 हो गया, 21 हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर आप 22 देखो, मैंने भी कर लो इसको, 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा 22 में हमारे पास लेफ्ट में x प्लस आयोटा y और राइट में क्या है हमारे पास 3 + 2 आयोटा, पहला फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर क्या हमारे पास 3 - 2 आयोटा, सही। हमें क्या करना है, देन x एंड y आर इक्वल टू, आपको x और y की वैल्यू बतानी है, सही है। अगर आप राइट में देखो फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a² - b², a + b a - b, सही है। फॉर्मूला हो गया a² - b², तो यहाँ पे बनेगा x प्लस आयोटा y इक्वल टू a², a की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9,
माइनस बी की वैल्यू 2 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, सही है। माइनस माइनस फॉर्मूले का आ गया, सही है। बी की वैल्यू है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 9 + 4, सही है। 9 + 4 कितना होता है? 13। अब इसको इक्वेट करवा दो, तो x बराबर है 13 के, और y किसके बराबर होगा? y 0 के बराबर है, तो ये हो जाएगा x = 13, y = 0। ऑप्शन किधर? इसको खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस ई प्लस का क्या है? 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का ये 6 नहीं है, 5 है, 6 है, 6 से माइनस तो वही आंसर आ रहा इसमें भी 6 ही है, देखो, है। ठीक है। प्लस माइनस माइनस 6 3 18, माइनस माइनस प्लस 6 2 12 आयोटा, प्लस का ये क्या 3 है 13, कौन सा एमसीक्यू? 22 तो कर लिया ना सॉल्व। x की वैल्यू 13 है और y की वैल्यू 0 है। 21 तो कर लिया, अभी तो 22 सॉल्व किया हमने। x हमारे पास आया 13 और y आया 0, नोट नहीं किया। अगर आप राइट को देखो ना, राइट में फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, ठीक है, जो कि होता है a² - b²। ऑप्शन सी है भाई। थोड़ा सा आप थोड़ा फास्ट हो जाओ, कोर्स हमारा चैप्टर्स रह जाएगा, मैं बता रहा हूँ, सही है। थोड़ा सा आप फास्ट हो जाओ, हफ्ते में 1 क्लास होती है, तो थोड़ा सा आपको फास्ट होना पड़ेगा। आखिरी में करेंगे हम, क्लास की तादाद बढ़ाएंगे, सही है। बोर्ड एग्जाम की बाद में जो है ना, ये डेली क्लास लेता हूँ ई कैट की, पूरे आपके 6 डे 7 डे हो जाएगा। देखो, फर्स्ट राउंड से पहले ना कोई एक कोर्स में कंप्लीट करा दूंगा, या तो फर्स्ट ईयर या तो सेकंड ईयर। तो या ये कर लेते हैं हम, फर्स्ट ईयर का 50% करवा दूंगा, सेकंड ईयर का 50%, सही है। फर्स्ट राउंड में पूरा कोर्स कंप्लीट करना मुश्किल होता है, सेकंड राउंड से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अटेम्प्ट करो, एक एक्सपीरियंस होगा, सही है। लेकिन कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, इवन मेरा नहीं है आपका, आपके सारे सब्जेक्ट, जितने सारे सब्जेक्ट ना, किसी का भी कंप्लीट नहीं होगा। 60% अगर हो गया या 70 हो जाए, नहीं ना, एक्सपीरियंस होगा। अच्छे मार्क्स, बिल्कुल टॉप मार्क्स नहीं आते फर्स्ट अटेम्प्ट में, राउंड 1 में, सही है। इवन राउंड 1 आपका ना बोर्ड एग्जाम से पहले होगा, सही है। आपका जो राउंड 1 है वो बोर्ड एग्जाम से भी पहले होगा। अच्छा भाई, 23 हो गया, 22 हो गया। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर है सेकेंड ईयर में? नहीं। विदाउट कैलकुलेटर किया है? अच्छा भाई, इधर देखो, लास्ट रो 23 देखो, 23 में हमारे पास क्या है? x और y निकालना है, सही। इसको सॉल्व करो आप। इक्वेटिंग से पहले आपने लेफ्ट को फॉर्मूले में ओपन करना है। आएगा कि नहीं है? आगे क्या होगा, क्या होना चाहिए? इक्वेट करो,
y स्क्वायर ऐसे होगा एक रियल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। इसको आपने फॉर्मूला ओपन किया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई आयोटा प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ रहा है ना, सही है। अच्छा आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा -1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई आयोटा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, सही है। अगर आप रियल पार्ट को इक्वेट कर लो, रियल पार्ट पहला वाला और आखिरी वाला है, सही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा 3 के, सही है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा 2x वाई बराबर किसके होगा 4 के, तो आप यहाँ पे कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x वाई का प्रोडक्ट 2 आ गया। अब आप देखो ऑप्शन में, ऑप्शन में दो वैल्यू गिवन है, एक x की और एक y की। अब देखो किसका प्रोडक्ट 2 के बराबर है, अब ऑप्शन में देखो किसका प्रोडक्ट जो 2 के बराबर है। अच्छा b का भी बन रहा है ना, दो ऑप्शन हो रहा है, लेकिन हमारे पास दो कंडीशन, हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे, सही। ऑप्शन ए सुनो, ऑप्शन ए इसको वेरीफाई कर रहा है, ऑप्शन ए में x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो 2 1 जा 2 होता है, सही। ऑप्शन ए इसको वेरी कर रहा है, क्या ऑप्शन ए इसको भी वेरीफाई कर रहा है, चेक करो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 4 3 इक्वल टू 3, तो ऑप्शन ए दोनों को वेरीफाई कर रहा है। अब ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में क्या है हमारे पास -1 -2 है ना, पहले वाले को तो वेरीफाई कर रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दूसरे वाले को वेरीफाई कर रहा है। देखिए ऑप्शन ए को हमने यहाँ पे पुट किया ना, तो ये वेरीफाई हो रहा है, x की जगह 2 रखा, y की जगह 1 रखा, 2 1 जा 2, फिर ऑप्शन ए को हमने यहाँ रखा, x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3 इक्वल टू 3, यानी कि ऑप्शन है सी को आप इसको चेक कर लो ना, तो सी इसको तो वेरीफाई कर रहा है, इसको वेरीफाई कर रहा है, सही है। तो ये आपका ए और सी दोनों हो जाएगा। तो बी इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है, चलो सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या है, ऑप्शन सी के अंदर x की वैल्यू क्या है -2 है ना, ऑप्शन सी की बात कर रहा हूँ, x की जगह -2 स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या है -1 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3, सही है। तो ऑप्शन ए और सी सही है ना, तो अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ऑप्शन बी जो है ना ये होगा ए एंड सी होगा, ई में क्या है, हाँ ऑप्शन ई होगा इसमें, सही है, ए एंड सी। बेहतरीन नोट्स बना एंड में जमा करा देना मेरे पास, एंड में नोट्स मेरे पास जमा करा देना। गलत बात चलो सही में 23 हो गया। भाई ये अपडेट हो चुका है, आप नया वाला ओपन करो। अच्छा भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो आप 24। अच्छा इसको आप डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, तो क्या करोगे रैशनलाइज कर दोगे, लेफ्ट को आप रैशनलाइज करो, फिर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा, फिर इक्वेट करके एक्स और वाई निकालेंगे। इसको जरा सॉल्व करो। नहीं नहीं, रैशनलाइज में मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों होता है ना, तो आप किसी एक साइड को रैशनलाइज करवा सकते हो, रैशनलाइज कोई एक साइड होता है।
भी करेंगे। इसका आंसर आ रहा है माइनस का 3 इसका साइन चेंज करेंगे, इसका भी चेंज करेंगे। सो नीचे वाले को करेंगे ना हम, बेसिकली कॉन्जुगेट अब नीचे वाले का करो। तो ये बनेगा 2 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा। ये हो जाएगा 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। सही है। इसका आंसर आ रहा है ये। हाँ, डायरेक्ट अभी इक्वेट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। नहीं, सॉल्व करो स्टूडेंट्स। अभी क्या मसला चल रहा है, सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? सर सॉल्व करना आप ऐसा घुमाते हैं, कभी ये कभी कभी ये ठीक है। आप एक भी बोलो, दी ऑप्शन ई है ना इसमें, वो देखा नहीं था मैंने। आप एक बोलना, आप सबसे कंफ्यूज हो गए। अपने एडी दाल भी बोले, मैंने पूरा वेरीफाई किया मैंने। और इतनी कुछ नहीं है। हाँ कर 24 23 तो हो गया ना हमारा। हाँ, रेशनलाइज होगा 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा लेफ्ट, उसके बाद पूरा सॉल्व होगा फिर इक्वेट होगा। सर वाला साइड नहीं होगा, क्यों होगा वो तुझे बताओ, वो क्यों होगा? हाँ, ये आपको रेशो नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल। वेरिएबल माइनस के साथ इक्वेट होगा, माइनस के साथ इक्वेट होगा। माइनस शिफ्ट हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके एंड में मैंने आंसर की दिया है, उससे आप जो उसको वेरीफाई कर लो। इसका क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन डी है। इसको वेरीफाई करो, एंड में आपके पास एक ऑप्शन की होगा। ऑप्शन की कह रहा हूँ, आंसर की होगा। हाँ, देखो सबसे पहले क्या होगा, 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आयोटा + 5 आयोटा + 5 आयोटा स्क्वायर, सही है। नीचे हो गया a² - b²। 2 + 7 आयोटा -5 डिवाइडेड बाई 2, सही है। 2 - 5 क्या होता है? -3 + 7 आयोटा होल डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आप करोगे एलसीएम ब्रेक, जैसे ही आप एलसीएम ब्रेक करोगे -3/2 + 7/2, एलसीएम ब्रेक कर दिया हमने। अब ये होगा इक्वेटिंग। इक्वेटिंग कैसे होगा भाई? ये x बराबर किसके? x बराबर है हमारे पास -3/2 के, सही है। और y आयोटा बराबर है 7/2 आयोटा के। आयोटा से आयोटा कैंसिल, माइनस को शिफ्ट कर दो, ये नेगेटिव का बनेगा 7/2, सही। अब आप ऑप्शन चेक करो, x की वैल्यू है -3/2 और y की वैल्यू है -7/2। ये सॉल्व कर लिया, इसको आप मार्क कर लो। ऑप्शन बी होगा एलसीएम ब्रेक क्यों किया? इक्वेट कैसे करोगे आप?
अच्छा, यहाँ पे हमें P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सही है। लेफ्ट में अगर आप देखो तो सबसे पहले क्या होगा, P दोनों टर्म से होगा मल्टीप्लाई। P पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, P उसके बाद 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो लेफ्ट में आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। राइट तो पहले से सिंप्लीफाई है, उसके बाद इक्वेट कर देंगे। जैसे इक्वेट करेंगे तो P और Q की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले आप P को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, सही है। उसके बाद रियल को रियल पार्ट से इक्वेट करवाओगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करवाओगे आप। इक्वेट के बाद आंसर आ जाएगा आपका। जैसे कि सबसे पहले आपने P से मल्टीप्लाई किया ना, P इंटू 1 P प्लस P इंटू 5 आयोटा, 5P आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2Q, 3 प्लस 7 आएगा। अब आप देखो लेफ्ट में रियल किया है, एक P रियल है और एक माइनस 2Q रियल है। तो P माइनस 2Q किसके बराबर है, 3 के, और 5P आयोटा बराबर है 7 आयोटा के। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, 7/5। P की वैल्यू आप रख दो कहाँ पे, इस यहाँ पे रख दो P की जगह, तो आपके पास इक्वल है। P और Q किसके बराबर होगा, इसका मतलब है P और Q की वैल्यू बतानी है। P Q बराबर नहीं है, P Q किसके बराबर होगा ये बताना। एनएडी में और प्यास में बस। तो उनको ही पता होगा जिसने ये निजाम बनाया है। टू क्यू को 5 आयोटा से, एक इंडिया में एक पाकिस्तान में, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म ही अलग है ना। ये 25 हो गया। कन्वर्ट कर सकते हो आप, कन्वर्टेबल होता है। यहाँ पे P की वैल्यू है 7/5, P की जगह P की वैल्यू रख दोगे तो ये होगा 7/5 माइनस 2Q इक्वल टू 3, फिर होगा 7/5 माइनस 3 इक्वल टू 2Q। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, 7 माइनस 15 कितना होता है, 8/5, लेकिन नेगेटिव का होगा, ये नेगेटिव का होगा ना, इज इक्वल टू 2Q। अब कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, Q की वैल्यू है -4/5, तो P की वैल्यू हमारे पास है 7/5 और Q की वैल्यू -4/5। ऑप्शन अगर आप 26 को देखो, 26 में ना सिर्फ आप रैशनलाइज करो, आपका आंसर आ जाएगा, सही है। अच्छा, इसको करने के दो तरीके, या तो आप डिवीजन का फॉर्मूला लगा दो या तो आप रैशनलाइज कर दो, सही। ज्यादा आसान है रैशनलाइजिंग, आप 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज करवाओगे, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 1 माइनस आयोटा, इससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, और बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। सही किया, चेक करो, गलत नहीं हो सकता। नहीं, आंसर की मैं ऑप्शन देगा न्यूमेरिकल,
ऑप्शन ए न्यूमेरिकल। भाई देखो 25 में सबसे पहले p को आपने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाया, p इंटू 1 p इंटू 5 आयोटा 5p आयोटा, 2 माइनस 2q जैसा था वैसे उतार दिया और राइट भी जैसा था वैसे उतार दिया। फिर देखो लेफ्ट में रियल कौन कौन है, रियल का मतलब जिसके साथ आयोटा ना हो, एक p रियल है और एक माइनस का 2q रियल है, तो ये दोनों रियल किसके बराबर होगा, रियल के 3 के बराबर हो गया। सही है। लेफ्ट में इमेजिनरी क्या है 5p आयोटा, ये लेफ्ट का इमेजिनरी, और राइट का इमेजिनरी क्या है 7 आयोटा, ये दोनों हो गया बराबर। सही है। तो इन दोनों को हमने बराबर ले लिया 7 आयोटा के। सही है। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, p की वैल्यू आ गई 7/5, p की जगह आपने इसकी वैल्यू रख दी 7/5, माइनस 2q लेफ्ट से राइट में गया, पॉजिटिव का 2q प्लस का 3 राइट से लेफ्ट में आया माइनस का 3, उन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करवाया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 5 आएगा, 5 3 15, 7 माइनस 15 होता है माइनस का 8 और नीचे आ गया 5, फिर आपने 2 को 2 से कैंसिल कर, 2 को 8 से कैंसिल कर दिया। अच्छा इसको सिर्फ आप रेशनलाइज करो, आपका आंसर आ जाएगा। सही है। जिसने नहीं किया x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 अंडर रूट। बिल्कुल। ऑप्शन अभी देखना पड़ेगा ना, आंसर तो आ गया ना। ऑप्शन ए ऐसा मैं नाम नहीं किया सॉरी। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, डायरेक्ट कर दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉडुलस का फॉर्मूला होता है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मैं करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ। अच्छा भाई कर लिया आप लोगों ने। 27 अगर आप देखो अच्छा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा। सही है। तो z हमारे पास गिवन है 2 प्लस 3 आयोटा, आपने निकालना है z इनवर्स। सही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। सही है। a की वैल्यू क्या है 2 है, नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने स्टार्ट में। अब ये नहीं कहना यहाँ फॉर्मूला मेंशन करे सर, आप ये एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो आप। सही है। 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सही है। ये भी सही है, वो भी कर सकते हो। ठीक है। तो वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 3 अपॉन यहाँ पर भी 13 आएगा। सही है। ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिंपल, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया। अच्छा 28 देखो, देखो जीरो का अगर आप साइन चेंज भी करते हो तो वो जीरो ही रहता है, रिमेन जीरो। तो बिल्कुल ऑप्शन ए बनेगा। 0,0 का आपने निकालना है एडिटिव इनवर्स। तरीका ये होता है, आप रियल का भी साइन चेंज करते हो, इमेजिनरी का भी साइन चेंज करते हो, लेकिन यहाँ पे दोनों जीरो है तो इसका एडिटिव इनवर्स भी क्या होगा 0,0 होगा। सही, इसको मार्क कर लो अपने पास। अच्छा अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा मॉडुलस क्या होता है मैंने बताया था, मॉडुलस बेसिकली आप डिस्टेंस बताते हो कहां से, ये डिस्टेंस स्टार्ट होता है ओरिजिन से, ठीक है, और एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है एक्स वाई वहां तक। सही है। फॉर्मूला क्या होता है मॉडुलस का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है।
बिल्कुल। अब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह दो या रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कह दो, सही है, एक ही बात है। अब आप देखो 29 देखो, मॉडुलस ऑफ दो फैक्टर हमारे पास है 29, सही है। 3 प्लस आयोटा है पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर है 4 प्लस आयोटा, सही है। हमें इसका निकालना है मॉडुलस। अब देखो हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ा है, प्रॉपर्टी क्या पढ़ा हमने, सही है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है उसका निकालना है मॉडुलस, सही है। आप मल्टीप्लाई करने के बाद मॉडुलस निकालो या मॉडुलस निकालने के बाद मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आएगा, सही है। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, ये मैंने लिखवाया था। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मॉडुलस निकालो या फिर दोनों का मॉडुलस निकालने के बाद मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं, प्रॉपर्टी इस तरह से था, Z1 इंटू Z2 का होल मॉडुलस बराबर होता है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, सही है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होगा, रूट ए की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, बी की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, सही है। 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, सही है। तो ये हो गया 10 हो गया और ये हो गया 17, दोनों के रूट को कंबाइन कर दो, 10 इंटू 17 170, तो इसका आंसर बनेगा अंडर रूट 170। रिकॉर्डिंग में तुम्हारी आवाज जाती है, रिकॉर्डिंग तुम्हारी आवाज जा रही है, ये यूट्यूब में अपलोड होगा और उसमें ये तुम्हारी आवाज आएगी। फेस मास्क लगा के पढ़ाऊंगा तुमसे। मैं जल्दी से कर लो इसको। भाई देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस आयोटा। हमें क्या करना है, हमें इसका निकालना है मॉडुलस। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करने के बाद मॉडुलस निकालो या दोनों का मॉडुलस निकालने के बाद मल्टीप्लाई करो, दोनों आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो 3 प्लस आयोटा का मॉडुलस निकाल दे, फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 1 है, सही। आयोटा का कोफिशिएंट देख दो, बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाओ, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को आपने सम किया, 9 प्लस 1 10, 16 प्लस 1 17, सही है। दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, दोनों के रूट को आपने कंबाइन कर दिया, 10 इंटू 17 170। अच्छा भाई 30 देखो आप, थर्टी का आंसर क्या होना चाहिए, वैसे ये ऐसा सवाल है ना, ये आपको देखकर बताना चाहिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 30 क्वेश्चन नंबर 30। अब सुनो 30 में हमारे पास है, आपको बेसिकली मॉडुलस निकालने, सही है। 30 में 2 है, ब्रैकेट के अंदर क्या है कॉस, और कॉस का एंगल है पाई बाई 3 प्लस आयोटा, उसके बाद क्या है साइन पाई बाई 3, सही है। फॉर्मूला लगा दो 2 अंडर रूट, अच्छा 2 मॉडुलस का पार्ट नहीं बनेगा, रीजन 2 को आप मॉडुलस से बाहर निकाल दोगे ना, 2 को आपने मॉडुलस से बाहर निकाल दिया है। फॉर्मूला क्या होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू है कॉस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस, अच्छा बी की वैल्यू है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 3।
ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटी नहीं बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर है। रूट 1 क्या होता है? 1, सही है, 2 1 जा 2। मॉडुलस में आयोटा नहीं आता, आयोटा का कोफिशिएंट आता है। इसमें भी तो नहीं लिया, इसमें कहां लिया आयोटा को? 2 ही आ रहा है, दिखाओ। ये सेक्शन बी का सवाल बन गया है। कौन सा सवाल है ये? वैल्यू पर 3 माइनस आयोटा कहां से आ गया? 3 - 1 ऐसे नहीं होगा। डिवाइड करवा दिया आपने, दिखाओ। जब बॉन्ड होगा तो काम तो नहीं होगा। डिवाइड है तो डिवाइड होगा, क्यों नहीं होगा? डिवाइड में फिर 2 भी आ जाएगा। तुमने 2 नहीं लिखा था। तुम्हारा समझ सही हो गया तो मेकिंग नहीं आना। अच्छा भी स्टूडेंट्स, इधर देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए और बी है। हमें निकालना है क्या है? हमें मॉडुलस निकालना है। किसका मॉडुलस निकालना है? a अपॉन 2b का। सही है, हमें मॉडुलस निकालना है a अपॉन 2b का। मॉडुलस ऑफ a अपॉन 2b। सबसे पहले डिवाइड वाले 2 को आप बाहर निकाल दो, ये हाफ हो गया। सही है, a का मॉडुलस अलग निकालेंगे और b का मॉडुलस अलग निकालेंगे। रीजन सेम प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की है वही प्रॉपर्टी डिवीजन की भी है, अगर आप उसको देखो। सही है, तो a का मॉडुलस निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू है -1। सही, नीचे आ जाओ। b का मॉडुलस, रूट a की वैल्यू यहाँ 1 है और b की वैल्यू 2 है। इसको आप सिंप्लीफाई करो। सही है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, -1 का स्क्वायर 1। इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सही है, ये हो जाएगा हाफ रूट 10 डिवाइडेड बाई रूट 5। दोनों के रूट को कंबाइन कर सकते हो आप, दोनों की रूट को कंबाइन कर दो। रूट 10 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये होगा हाफ रूट 2। सही है, तो इसका आंसर बनेगा हाफ अंडर रूट 2। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये नहीं जैसे कि मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये वाला स्टेप जो है ना, ये वाला स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ, ये भी कर सकते हो। फोर्थ कॉपी, फिफ्थ कॉपी है, तो फिर आप इसको यही करो। 1 मिनट में हो जाएगा ये, 1 से 1.5 मिनट। पूरी की a अपॉन 2b का होल मॉडुलस निकालना है। मल्टीप्लाई क्यों किया? बाहर निकाल दिया ना इसको, नंबर को। फिर भी यही आएगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगा ना भाई। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, कोफिशिएंट को तो आप यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ क्या किया था हमने? बाहर निकाला था ना। कोफिशिएंट को हमेशा डिटरमिनेंट से, मॉडुलस से बाहर निकालते हमेशा।
फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मुश्किल होगा, लेकिन आना वही चाहिए। वो गलती की होगी ना आपने। ये और ये इक्वल होता है, जी और ये ये बेसिकली मॉडुलस है ना, मॉडुलस का फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उससे भी आ जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग मेथड है, उसको अब फॉलो नहीं करो। उससे क्यों कर रही हो आप? अच्छा भाई 32 देखो, 32 का आंसर क्या होगा? नहीं, थर्टी टू में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमें क्या करना है? हमें मॉडुलस ऑफ z निकालना है। ऐसा ही है, मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप ये बोल रहे हो कि सर x इसमें रियल है, y इसमें इमेजिनरी है, तो y के साथ आयोटा है? सवाल में देखो y के साथ आयोटा है, सवाल में y के साथ तो आयोटा नहीं है ना, तो x और y ये दोनों रियल है, इसका इमेजिनरी जीरो है। सही है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है x प्लस वाई। आपने क्या निकालना है? इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या होता है? रियल का स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर। तो एट दी एंड आपका x प्लस वाई आएगा ना, तो x प्लस वाई का मॉडुलस x प्लस वाई ही होता है। सही है, तो इसका आंसर बनेगा x प्लस वाई। x प्लस वाई का मॉडुलस x प्लस वाई होगा। एक लास्ट सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है, सेकंड लास्ट। ये पूरी a की वैल्यू है और यहाँ पे b जीरो है। क्यों हंस रही हो? चलो सेकंड लास्ट हमारे पास है, इफ अंडर रूट 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन मॉडुलस ऑफ z। सही है, आपने यहाँ पे क्या निकालना है? मॉडुलस ऑफ z निकालना है। अच्छा, x प्लस आयोटा वाई, मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। सही है। अच्छा एक मिनट,